कितने लड़कियां कैसे चलती है चम्मक छल्लों की तरह, जलसों में देखा आपने, लिपस्टिक लगा के और इस अंदाज से कपड़ा पहन करके चलती है कि वो जलसे में नहीं आई है, ऐसा लगता है कि मार्केट और बाजार में घूमने के लिए आई है। आपको इतना बेहतरीन जगह दिया हुआ है, इसके बावजूद आप जलसागाह में ना बैठे और बाहर में बैठ करके लड़कियों के साथ एंजॉय करें, होटलों में बैठ करके, चाय की दुकानों में बैठ करके चाय की चुस्की लें और जाकर के पकोड़े खाएं, और लड़कियां मार्केट में जाकर के चूड़ियां खरीदें। ये कौन सा मुसलमान हो तुम? मुझे बात समझ में नहीं आती है। तुम मुसलमान के नाम पर कल जरूरी नहीं है कि बहुत देर तक आप सुने, जितना सुने उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि मोमिन वही है जो कुरान की आयतें और हदीस से सुनने के बाद बोलता है कि आमन्ना व सद्दक़ना, हमने ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश होनी चाहिए। हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, सब के सब जितने भी हैं सब अल्लाह के बंदे हैं। अब ये अलग सी बात है कि बंदा अल्लाह की बंदगी करे या ना करे, बंदा तो सब अल्लाह के, अल्लाह ही का तो बंदा है। लेकिन अल्लाह ताला कहता मेरे बंदो, मेरा स्पेशल बंदा वो है, मेरा खास बंदा वो है। कौन कह रहा है? रहमान। रहमान जानते किसको कहते हैं? जो पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर रहम करता है, सबके ऊपर, जिसकी रहमत सारे लोगों के ऊपर, बिल्कुल सारे लोगों के ऊपर हुआ करती, जिसकी रहमत सबके ऊपर, जो अल्लाह की इबादत करे उसके ऊपर, जो अल्लाह की इबादत ना करे उसके भी ऊपर, यानी सबको अल्लाह ताला अता करता है। अल्लाह कहता है आई मेरे बंदे, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जितने भी चरिंदा परिंदा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन के ऊपर जितने भी चरिंदा परिंदा, जितने भी मखलूकात हैं, सारे लोगों की रोजी रोटी हमने अपने जिम्मा ले रखा है और हम उसको रोजी रोटी देते रहेंगे। या अलग सी बात है कि बंदा मेरी इबादत करे या न करे। अगर बंदा मेरी इबादत करेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मेरी इबादत नहीं करेगा फिर भी मैं उसको रोजी रोटी दूंगा, क्योंकि हमने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली है कि आई मेरे बंदो हम तुम्हें भूखा नहीं मारेंगे। रहमान दुनिया के अंदर सारे लोगों के ऊपर रहम कर रहा है। एक वक्त के नमाज न पढ़ने वाले के ऊपर भी अल्लाह रहम करता है। मस्जिद के बगल में भी घर है, आजान की आवाज पांचों वक्त हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज उसके कानों से टकराती, उसके बावजूद वो मस्जिद में नहीं जाता है और अल्लाह ताला उसको रोजी रोटी दे रहा है। शराब पीने वालों को भी अल्लाह ताला रोजी फराहम कर रहा है, ज़िनाकारियों को भी अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है, जमीन के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा करने वालों के ऊपर भी अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है। मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह का एक नाम रहमान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो पूरी जहान का परवरदिगार है। तारीफ उसी अल्लाह के लिए है। हम और आप एक भी दिन किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने किसी नौकर को रखा है और आपका वो नौकर काम न करे तो एक दिन भी आप मजदूरी नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना रहमान है और इतना रहम का मादा उसके अंदर है कि अल्लाह ताला हर बंदे को रोजी रोटी देता है। एक नाम अल्लाह का रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना है ना? रहीम है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला रहम सबके ऊपर कर रहा है, लेकिन मरने के बाद कल कयामत के दिन सिर्फ अल्लाह ताला किसके ऊपर रहम करेगा? सिर्फ मोमिन के ऊपर रहम करेगा, बाकी लोगों के ऊपर रहम अल्लाह नहीं करेगा। एक नाम रहमान है और एक नाम रहीम है। अब देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान का नेक बंदा वो है जब जमीन के ऊपर चलता है। रहमान का स्पेशल बंदा और खास बंदा वो है जब जमीन के ऊपर चलता है, तो जमीन के ऊपर चलता है तो ऐसा लगता है कि जमीन के ऊपर एक मुसलमान चल रहा है। चलने का तरीका बताता है, चलने का एक अंदाज, मुसलमानों का हर तरीका दिखता है कि ये मुसलमान है। खाने से लगता है मुसलमान है, शादी ब्याह से लगता है मुसलमान है, चलने से लगता है मुसलमान है, बातचीत से लगता है मुसलमान है। यमशूना अलल अर्ज़ि
हौना, जमीन के ऊपर नरमी और आजिजी के साथ चला करता है, जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करता, जमीन के ऊपर घमंड नहीं करता है। दौलत मिली तो दौलत की वजह से वो तकब्बुर नहीं करता, शोहरत मिली तो वो तकब्बुर नहीं करता, इल्म मिला तो इल्म की वजह से वो तकब्बुर नहीं करता है, बल्कि जमीन के ऊपर चलता है। तो चलने से पता चलता है कि मुसलमान भाई चल रहा है, एक मुसलमान बहन चल रही है, एक मुसलमान बेटा चल रहा है, एक मुसलमान लड़की चल रही है, उसके चलने से पता चलता है कि मुसलमान है। आज हमारी चालें देखिए आप, थोड़ी सी दौलत आ गई तो चाल के अंदर बदलाव आ गया। बड़े लोगों को देखा सलाम अलैकुम, गरीब को देखा तो सलाम नहीं। ये कौन सा तरीका अपनाया है? फरमाया कुर्बे कयामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो खास खास लोगों को सलाम करेंगे। ला फरमाया तस्लीमुल खासा बैन यदिस्सा, तस्लीमुल खासा, कुर्बे कयामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो खास खास लोगों को सलाम करेंगे। आज भी खास खास लोगों को सलाम किया जाता है, जिसको जानता है उसको सलाम किया जाता है, जिसको नहीं जानता कोई सलाम नहीं। ऐसा है नहीं मेरे भाइयों, इस जलसे के अंदर जितने भी लोग आए हुए हैं हम किसको जानते हैं? आप आइए, रास्ते में जा रहे हैं, समझ रहे हैं मुसलमान भाई हमारा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम होना चाहिए। चलने का एक तरीका बताया है कि आप जमीन के ऊपर चलो तो इतराते हुए अच्छा, जमीन के ऊपर चलो तो आपकी चाल बता देगा आप एक मुसलमान की बेटी है। कितने लड़कियां कैसे चलती है, चमक छल्लो की तरह। जलसों में देखा आपने, लिपस्टिक लगा के और इस अंदाज से कपड़ा पहन करके चलती है कि वो जलसे में नहीं आई है, ऐसा लगता है कि मार्केट और बाजार में घूमने के लिए आई। ये मुसलमान की बेटियां हैं। बताओ मेरे भाइयों, ये कौन सा तरीका हमने और आपने अपनाया हुआ है? रास्ते में इतनी भीड़ लगी हुई, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, बचे कई जगहों पे हम ठोकर लगने से। अब आपके लिए अलग जगह पे बैठने की जगह बनाई गई है, तो क्या जरूरत है रास्तों में चलने की और रास्ते में ठोकर लगने की और रास्ते में दूसरों के साथ बाकायदा एंजॉय करने की? ये कौन तरीका आपको दिया है? क्या आप मुसलमान की बेटी हैं? क्या मुसलमान के बेटे हैं? आपके लिए इतनी बड़ी मजलिस सजाई गई है और बाकायदा यहाँ के मुस्लिम टोला गुआगाछी के लोगों ने इतनी कुर्बानी दे करके आपके लिए शबनम से बचने का और नीचे बैठने का आपको इतना बेहतरीन जगह दिया हुआ है। इसके बावजूद आप जलसागाह में ना बैठे और बाहर में बैठ करके लड़कियों के साथ एंजॉय करें, होटलों में बैठ करके, चाय की दुकानों में बैठ करके चाय की चुस्की लें और जाकर के पकोड़े खाएं और लड़कियां मार्केट में जाकर के चूड़ियां खरीदें। ये कौन सा मुसलमान हो तुम? मुझे बात समझ में नहीं आती है। तुम मुसलमान के नाम पर कल मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो। फरमाया मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, जब जमीन के ऊपर चला करते तो चलने से पता चलता है कि मुसलमान का बेटा चल रहा है, मुसलमान की बेटी चल रही है, उसकी चाल के अंदर हया पता चलता है, उसकी चाल में शर्म हया नजर आती है, चाल के अंदर शर्म हया। लड़कों को देखिए, हमारे मुस्लिम नौजवान लड़कों को इतराने का अंदाज देखिए। मोटरसाइकिल ससुराल में मिला, कैसे कटिंग करते हुए गाड़ी चलाता है। लड़कियों को देखा सीटी मारते में कैसे गाड़ियां चलाता है। कुरान कहता है कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। आई नबी ऐलान कर दो, आई नबी आप कह दो कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, जब तुम जमीन के ऊपर चलो, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। यही ऐलान और यही हुक्म तो अल्लाह ताला ने औरतों को भी दिया है। वक़ुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, आई औरतों जब जमीन के ऊपर तुम चला करो तो जमीन के ऊपर चलो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वला
युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी खूबसूरती को जाहिर मत करो, अपनी खूबसूरती को लोगों के सामने ओपन मत करो। और लिपस्टिक लगा करके जलसों में आने वाली हो और बेपर्दा जलसों में घूमने वाली हो, कुरान की आयतों को कभी क्या तुमने पढ़ा ही नहीं, कुरान की आयतों के ऊपर कभी तुम्हारी नजर गई ही नहीं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह की स्पेशल बंदे वो लोग थे जो कुरान की एक आयत सुनने के बाद किसी गैर की तरफ देखना गवारा भी नहीं करते थे। उमर फारूक का वो मंजर आपने सुना होगा, उमर फारूक एक यहूदी की बस्ती से गुजर हो रहा है, उमर फारूक और उनकी सिपाहियों का, उनके लश्कर का एक यहूदी बस्ती से गुजर होना था। यहूदियों ने सोचा कि मुसलमानों को शिकस्त तो हम इतनी आसानी से दे नहीं सकते हैं, इस वजह से मुसलमानों को अपने कब्जे में लाने के लिए इनको लड़कियों के चंगुल में फंसाना होगा, इनके लिए जाल बिछाना होगा। यहूदियों ने अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहनों को और अपनी अपनी सिस्टर को दरवाजे पे खड़ा कर दिया, उड़िया लिबास पहना करके, बेकार ड्रेस, सेक्सी ड्रेस पहना करके उनको रास्ते में खड़ा कर दिया। और वो लड़कियां मुसलमानों के लिए बाकायदा बेकार के गाने और बेहुदा गाने गा रही है। और जब मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक को खबर हुई तो उमर फारूक ने बहुत लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया था, बल्कि आपने सिर्फ कुरान की एक आयत पढ़ी थी, कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है जब तुम जमीन के ऊपर चलो तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। कुरान की आयत को सुनना था। रास्ते में ये सारे के सारे नौजवान यहूदी के बस्ती से जरूर गुजरा, लेकिन किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नेक बंदे, ये होते हैं अल्लाह के स्पेशल बंदे। जब कुरान की आयत सुनते हैं तो कुरान की आयतों के ऊपर अमल करते हैं और करके दिखाते हैं। जमीन के ऊपर चलते हैं तो जमीन के ऊपर फख्र